अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही क्विक और यमी बनने वाले टी केक की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि हम सैंडविच मेकर में बनाने जा रहे हैं। तो इसे आप बनाकर खुद एंजॉय करें या अपने मेहमानों को चाय के साथ सर्व करें। ये बहुत ही टेस्टी तैयार होते हैं। तो सारे टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आपका केक भी इतना ही सॉफ्ट और यमी तैयार हो। तो इसके लिए सबसे पहले बाउल में एक अंडा शामिल कर दें और इस बात का ख्याल रखें कि अंडा जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अगर आपके पास फ्रिज में पड़े हुए अंडे हैं तो आप आधा घंटा पहले उन्हें निकाल कर बाहर रख दें। अंडे को मैंने इतनी देर बीट कर लिया था कि ये लाइट और फ्लफ़ी हो जाए। अब हम इसमें आधा कप पिसी हुई चीनी जो है वो शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। चीनी को मैंने सिंपल ग्राइंडर में डालकर पीस लिया था। तो अब मैं इसमें 1/4 कप कुकिंग ऑयल डाल दूंगी। आप चाहें तो आप इसकी जगह देसी घी या बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से इसे भी मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें 1/3 कप जो है वो दूध डाल देंगे। और दूध यहाँ पर हम रूम टेम्परेचर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सारी चीज़ों को आप इसमें स्टेप बाय स्टेप ही ऐड कीजिएगा। अब मैं इसमें फ्यू ड्रॉप्स वनीला एसेंस के डाल दूंगी। इससे आपके केक में अंडों की जो एक मखसूस स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसे भी बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद आप एक छलनी लें और इसमें 3/4 कप के करीब जो है वो ऑल पर्पस फ्लावर का डाल दें। साथ ही इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल करें और इन्हें छान लें। तो जब भी आप केक बनाएं मैदा और बेकिंग पाउडर छान कर ही इस्तेमाल करें। अब हम स्पैचुला की मदद से इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए इतनी देर तक के लिए मिक्स करेंगे कि बहुत ही स्मूथ बैटर हमारा तैयार हो जाए। तो यहाँ देखिए बिल्कुल स्मूथ बैटर हमारा तैयार हो चुका है। इसमें से हाफ बैटर हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब फिर से आप छलनी लें और इसमें 2 टीस्पून के करीब जो है वो कोको पाउडर के शामिल कर दें और इसे आप छान लें। इससे कोको पाउडर आपके बैटर में जल्दी से मिक्स हो जाएगा और इसमें कोई भी लंप नहीं बनेगा। तो इसे भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हुए इतनी देर तक के लिए मिक्स करेंगे कि सारा कोको पाउडर जो है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। बैटर हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम इसमें 3 to 4 टेबलस्पून दूध के शामिल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इतनी देर के लिए मिक्स करेंगे कि हमारा बिल्कुल परफेक्ट बैटर जो है वो तैयार हो जाए। तो मैं यहाँ पर ये केक सैंडविच मेकर में बनाने जा रही हूँ, इसलिए हम सबसे पहले सैंडविच मेकर को ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेंगे। मैं यहाँ पर इसको ब्रश की मदद से अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो आप किसी भी टिश्यू पेपर की मदद से भी इसके ऊपर ऑयल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम सैंडविच मेकर में इस तरह से एक स्पून जो है वो प्लेन बैटर का डाल देंगे। तो प्लेन बैटर डाल लेने के बाद अब हम इसके ऊपर चॉकलेट वाला बैटर जो है वो 1 टेबलस्पून के करीब जो है वो डाल देंगे और इसी तरह से आप इसमें पोर करते जाएं जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। फिर से हम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। वाइट वाला बैटर जो है वो इस तरह से इसके दरमियान में पोर कर देंगे और वाइट बैटर डाल लेने के बाद फिर से दोबारा से हम इसके ऊपर चॉकलेट बैटर जो है वो डाल देंगे और इसी तरह से इस प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम इसे फिल कर लेंगे। तो केक बनाने का इससे आसान तरीका आज से पहले आपने नहीं देखा होगा। तो सारे स्टेप्स को फॉलो कर लेने के बाद आप भी बहुत ही यमी और क्विक और सॉफ्ट केक जो है वो घर में इजीली तैयार कर सकेंगे। तो सारा बैटर इस तरह से डाल लेने के बाद अब हम इसको बंद करेंगे और अब हम इसका स्विच ऑन करेंगे और तकरीबन 3 to 4 मिनट्स के बाद आप इसको चेक कर लीजिए। टूथपिक की मदद से हम इसको चेक करेंगे। अगर तो ये क्लीन निकले तो आपका जो केक है वो तैयार है, अदरवाइज़ आप इसको 1 मिनट का टाइम और भी लगा सकते हैं। केक जब ठंडा हो जाए तो आप इसको इसमें से निकाल लें। तो यहाँ देखें बहुत ही मज़े का केक हमारा तैयार हो चुका है और दोनों तरफ से बड़ा ही ज़बरदस्त सा कलर भी आ चुका है। तो अब आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना ना भूलें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।